हिंदी चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए उनका हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। प्रथम प्रश्न है कि लेखक ने साली मल्ली की अंतिम यात्रा को क्या कहा है। तो लेखक ने साली मल्ली की अंतिम यात्रा को क्या कहा है? सुनहरे पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम है वो कहा है। और लेखक कौन है इसके? जाबिर हुसैन जी। नेक्स्ट है कि लेखक के अनुसार किसी मृत व्यक्ति को क्या देखकर भी वापस नहीं लौटाया जा सकता। तो लेखक के अनुसार किसी मृत व्यक्ति को अपने शरीर की गर्मी और दिल की धड़कन देखकर भी वापस नहीं लौटाया जा सकता है। अर्थात कभी भी कोई भी व्यक्ति मरने के बाद उसे कभी भी वापस जीवित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वृंदावन में किसने और किसके साथ रास लीलाएं रची थी। वृंदावन में कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं हैं वो रची थी। नेक्स्ट है कि कौन सी बीमारी साली मल्ली की मौत का कारण बनी। तो कैंसर जैसी जानलेवा जो बीमारी थी वो साली मल्ली की मौत का कारण बनी थी। नेक्स्ट है कि साली मल्ली को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो साली मल्ली को बर्ड वॉचर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि तहमीना कौन थी। तहमीना है वो साली मल्ली की सहपाठिनी थी जो बाद में उनकी जीवन संगिनी है वो बनी थी। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। इसे बचाने के लिए साली मल्ली किससे मिले थे। तो साइलेंट वैली है वो केरल में स्थित है। इसे बचाने के लिए साली मल्ली है वो चौधरी चरण सिंह से मिले थे। नेक्स्ट है कि साली मल्ली ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी। साली मल्ली ने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो के नाम से लिखी थी। नेक्स्ट है कि साली मल्ली ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। तो साली मल्ली ने जो पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास किए थे। फर्स्ट है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन भर पक्षियों के विषय में खोज की और तथा उनकी सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया था। नेक्स्ट है कि उन्होंने भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह से मिलकर केरल की साइलेंट वैली के पर्यावरण को उजड़ने से भी रोकने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट है कि उन्होंने हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों के लिए भी कल्याण के लिए कार्य किया था। ये सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए साली मल्ली द्वारा किए गए कार्य थे। नेक्स्ट है कि साली मल्ली है वो पक्षियों को किन नजरों से देखना चाहते थे। तो साली मल्ली है वो पक्षियों से बहुत प्रेम था। उनको पक्षियों से बहुत ही प्रेम था। वे पक्षियों को उनकी ही नजर से देखते थे। वे पक्षियों की क्या है सुरक्षा तथा उनके आनंद के बारे में भी सोचते थे और पक्षियों की सुरक्षा में उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य है वो पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांच अनुभव क्यों नहीं कर सकता। तो मनुष्य है वो पक्षियों की भाषा नहीं समझ सकता। वह उन्हें अपने मनोरंजन के साधन के रूप में देखता है। यही कारण है कि पक्षी है वो कलरव अथवा अपनी मधुर आवाज के माध्यम से जिन भावनाओं को व्यक्त करते हैं उन्हें सुनकर मनुष्य है वो कभी भी आनंददायक या रोमांच का अनुभव है वो नहीं करता है। नेक्स्ट है कि लेखक ने किस प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना और क्यों। तो लेखक है वो किन से मिले थे? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे और उनको गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना क्योंकि चौधरी चरण सिंह थे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे और वे खेती, पर्यावरण, मिट्टी और पशु पक्षियों की समस्याओं को गहराई से जानते भी थे और उन्हें समझते भी थे। इसलिए लेखक ने उन प्रधानमंत्री को गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ माना। नेक्स्ट है वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू हमेशा क्यों बना रहता है। कृष्ण की बांसुरी का जादू भारतीय लोगों के मन में बसा हुआ है। इसलिए जब भी भारतीय भक्तगण वृंदावन की गलियों में घूमने जाते हैं तो उनकी कल्पना में मुरली का जो मधुर स्वर है वो गूंजने लगता है। अतः क्या होता है कि कृष्ण की बंसी ध्वनि का जादू भी सदा ही बना रहता है। नेक्स्ट है कि सालिम अली के अनुसार मनुष्य को प्रकृति को किस रूप से देखना चाहिए। तो सालिम अली के जो अनुसार है प्रकृति है वो स्वयं में ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य को उसे उसी की दृष्टि से ही देखना चाहिए। उसे अपनी सुख सुविधा का साधन न मानकर निस्वार्थ भाव से उसकी सुरक्षा का भी प्रयत्न है वो करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सालिम अली का यह अंतिम सफर अन्य सफरों से भिन्न कैसे है।
सालिम अली के जिस सफर की बात की जा रही है वह उनका आखिरी सफर अर्थात उनकी शव यात्रा थी। वह जीवन में पहले सफरों पर जाकर तो वापस आ जाता थे, परंतु यह ऐसा सफर था जिससे लौटना भी असंभव था, अतः यह सफर अन्य सफरों से भिन्न कहा गया है। नेक्स्ट है कि वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली क्यों नहीं होता है। कृष्ण की जो लीला स्थली है वो कौन सी है, वृंदावन। वहां पे साल भर जो भक्तगण है वो दर्शन के लिए भी आते रहते हैं। वे क्या वहां आकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सुबह शाम उनके कानों में कृष्ण की ही बांसुरी की मधुर ध्वनि है वो गूंजती रहती है। यही कारण है कि वृंदावन है वो कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं होता है।